कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीणं नमो छायाणं नमो लोय संसाहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी को प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से एवं परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से परम पूज्य मुनिश्री उस स्वाध्याय की ओर हमें ले जा रहे हैं जो प्रच्छना नाम का स्वाध्याय हमारे बुद्धि को विकसित करने वाला है, जिसमें विकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और उन विकल्पों को समीचीनता का मार्ग दिखलाने वाले निर्ग्रंथ गुरु परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमको उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का वह सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी राग कर्म और राग भावी हमारी आत्मा का अहित किस प्रकार करते हैं एवं इसका परिहार हम अज्ञानी किस प्रकार करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की इस आत्मा को अगर किसी ने अज्ञानी बनाया है तो उन कर्मों का नाम है, उन स्थितियों का नाम है राग और द्वेष। उस राग द्वेष जो कि उस मोहनी कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता है, ऐसे उस राग और द्वेष से ही यह संसार बढ़ा है और इसी कारण से ही जीव अज्ञानता को प्राप्त कर रहा है। अज्ञानता से बचने के लिए, उस राग द्वेष से बचने के लिए जीव को परिपूर्ण रूप से स्वयं को निर्णय करने की आवश्यकता है और उस स्वयं से स्वयं की निर्णयता से ही जीव परिपूर्ण रूप से उस राग कर्म और राग भाव से बच सकता है। वह राग कर्म, राग भाव, राग परिणति जहाँ जहाँ है वहाँ नियम से कहीं ना कहीं द्वेष भाव, द्वेष कर्म, द्वेष परिणति होती ही है। भले ही व्यक्ति जीव उस द्वेष को स्वीकार करे नहीं करे, पर राग है तो उसकी दूसरी बाजू वह द्वेष रूप होगी ही होगी। जैसे एक ही सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही इस जीवन के और विशेष करके संसारी अज्ञानी जीवों के ये दो पहलू होते ही होते हैं कि कहीं राग कर्म, राग भाव तो कहीं द्वेष भाव। द्वेष भाव नहीं है तो राग भाव भी नहीं होगा और राग भाव नहीं है तो द्वेष भाव भी नहीं हो सकता। इसलिए इस राग और द्वेष, इन दोनों से जो हमारा संसार वृद्धि का कार्य चल रहा है, उससे हमें बुद्धिपूर्वक बचने की, समझने की और संभलने की आवश्यकता है।
अज्ञानी जीव इन राग भावों से बचने के लिए अपने आप से ये निर्णय करे कि आज तक संसार में घूमने का और रुलने का अगर कोई निमित्त बना है, साधन बना है, तो परिपूर्ण रूप से यह राग भाव ही जीव को संसार में बांध के रख रहे। और उस राग रूप, रति रूप जो परिणाम चल रहा है, वो ही जीव को सच्चे सन्मार्ग पर ले जाने से वंचित कर रहे हैं। क्योंकि राग को ही कथनचित रति भाव में ग्रहण किया, या रति भाव को ही राग का ही पर्यायवाची शब्द में ग्रहण किया, तो वह नियम से रति अरति आदि राग द्वेष रूप जो कथनचित ईषद कषाय 9 कषायों में ग्रहण किया है, उससे जीव चारित्र मोहिनी का आश्रय बंध करता है। और नियम से उस कारण से वह स्वयं का अहित कर बैठता है। क्योंकि जीव का हित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही प्राप्त करने में आत्मा का हित हो सकता है, पर जो चारित्र से या सम्यक दर्शन आदि से दूर हो रहा है, वह कभी भी अपनी आत्मा का कल्याण हित नहीं कर सकता। इसलिए अपने हित के लिए, हित को प्राप्त करने के लिए अज्ञानी जीवों को अपनी उस अज्ञान दशा से दूर होने के लिए भी इस राग के साथ द्वेष और द्वेष के साथ राग भावों को, कर्मों को जीतना होगा। कोई राग कर्म भिन्न वस्तु नहीं है, अपितु राग भावों से जो जो हमने कर्म आश्रवित किए हैं वही राग कर्म की कोटि में आएंगे। और द्वेष पूर्वक किए गए उन कर्मों को हम द्वेष कर्म या द्वेष भाव भी कह सकते हैं। इसलिए सबका कर्ता यह राग भाव है। अगर वह राग भाव अप्रशस्त है तो नियम से संसार का ही कारण है। और वही कथनचित अगर वही राग भाव प्रशस्त हो रहे हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति हो रहे हैं, तो कथनचित किसी समय, किसी अपेक्षा से वह हमारे लिए कल्याण का या मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले फिर भी हो सकते हैं। पर अप्रशस्त राग भाव और अप्रशस्त राग कर्मों से जीवों को बचने के लिए उससे होने वाले अहित के विषय में हमें समझना होगा। राग द्वेष करने से जीव नरक आदि योनियों में पहुंचकर किस प्रकार से दुख उठाता है, उसका भी सम्यक निर्णय करने की उसे आवश्यकता है। जिसने उस विषय में सम्यक निर्णय किया है, वो उस राग भाव और राग कर्म आदि से बचने की पूरी संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए इंजीनियर अभिषेक जैन दुबई से परम पूज मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान का जन्म से ही आहार तो होता है, निहार नहीं। तो जब वह मुनि अवस्था में होते हैं तो क्या उनके पिछी कमंडल भी होते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर वह होते हैं जो इस धर्म तीर्थ को चलाने के लिए एक नेता के रूप में स्वीकार या ग्रहण किए गए होते। सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में मुख्यता से यही अंतर हुआ करता है। सामान्य केवली भी केवल ज्ञान से युक्त होते हैं, तीर्थंकर केवली भी केवल ज्ञान से युक्त होते हैं। पर सामान्य केवली कभी भी धर्म तीर्थ को चलाने के लिए नेता रूप में नहीं ग्रहण किए, पर वही तीर्थंकर तीर्थ को करने वाले यानी तीर्थ को चलाने वाले होने के कारण से उनको बहुत सारे कार्य आने वाले तीर्थ यानी आने वाले दिगंबर मुनि, आने वाले समय के उन त्यागी व्रति आदि के निमित्त से उनको कुछ कार्य करना अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया। जबकि उन निर्ग्रंथ मुनिराज को जो तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं या तीर्थंकर प्रकृति का जिनका उदय आने वाला है, वे स्वयं से ही उत्तम सहननधारी होते हैं। उनको आहार निहार आदि की आवश्यकता नहीं होने पर भी वे धर्म तीर्थ को चलाते हैं, उनको चलाना होता है। और उनकी ही परंपरा, उनको ही देखकर आने वाले जो निर्ग्रंथ मुनिराज है आदि, उन सबको अपने उस मूल गुणों आदि का पालन करना अनिवार्य होने के कारण से उनके लिए आहार करना, पिछी कमंडल आदि धारण करना, ये मात्र और मात्र उस धर्म तीर्थ को चलाने की अपेक्षा से आवश्यक है। वास्तविकता में उनसे किसी भी जीवों की विराधना आसाधना नहीं होती, पर फिर भी वे
आने वाले समय में जो निर्ग्रंथ मुनिराज होंगे उनके दिखाने के लिए पिछी कमंडल, किसी दाता के घर में पहुंचकर आहार आदि ग्रहण करना, ये सब कुछ कार्य करते हैं। जबकि वास्तविकता यही है कि उनको किसी भी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी मात्र धर्म तीर्थ चलाने के लिए अगर वे आहार नहीं करेंगे तो यही सिद्धांत बन जाएगा कि तीर्थंकर ने आहार नहीं किया था, आज के मुनि कैसे आहार कर रहे हैं। तीर्थंकर ने पिछी कमंडल नहीं लिया था, आज के मुनि को भी क्या आवश्यकता है। वह बिना पिछी कमंडल के भी मुनि होते हैं, आहार करने वाले मुनि होते ही नहीं हैं। ऐसी अन्यथा प्रवृत्ति, अन्यथा चिंतन व्यक्ति कर सकता है। इसलिए धर्म तीर्थ में जो आने वाले समय में निर्ग्रंथ मुनिराज बनेंगे, उनकी स्थिति परिस्थिति, उनकी व्यवस्था सब कुछ बनाने के लिए, वे धर्म तीर्थ को चलाने के नायक होने के कारण से उनको ये सब कुछ करने के लिए बहुत बहुत अनिवार्यता से कथन किया गया है। जबकि पिछी से उन्हें मार्जिन करके जीवों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जिनकल्पी होते हैं। साथ साथ वह कमंडल सी की भी उनको आवश्यकता नहीं है, निहार आदि की कोई ज़रूरत नहीं है, आहार की भी आवश्यकता नहीं होती। पर फिर भी ये एकमात्र आने वाले समय में उस व्यवस्था को, निर्ग्रंथ मुनिराज की चर्या को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए ही ये सब कुछ उनको करना पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मनीषा जैन, अध्यक्षा बाहुबली महिला मंडल मोराजी सागर, मध्य प्रदेश से, परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जब बारात निकलती है तो दूल्हा पीछे चलता है और बाराती आगे चलते हैं, लेकिन जब अर्थी निकलती है तो मुर्दा आगे और पब्लिक पीछे रहती है, ऐसा क्यों? एवं इसमें क्या संदेश निहित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुख के सब साथी, दुख में न कोय, ऐसा शायद आपने सुना होगा। और यही कुछ संदेश देने के लिए ये सब कुछ कार्य बिल्कुल इस प्रकार से ही किए जाते हैं। जो ये लौकिक क्रिया भी श्रावक के निमित्त से बताई जाती है, उसके भी पीछे कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई अवश्य संदेश संकेत हुआ करता है, जिसके निमित्त से उन क्रियाओं को उस प्रकार से आचार्य भगवंत ने या श्रावकों ने ही, पूर्वजों ने, विद्वानों ने व्यवस्थित किया है। सीधी सी बात है, जब किसी का विवाह होता है, वह दूल्हा इसलिए पीछे होता है कि सुख के दिनों में हर कोई उस सुख को, उस खुशियों को लूटना चाहता है। इसलिए वह दूल्हे की या परिवार की खुशी में हर व्यक्ति बारात के रूप में आगे आगे नाचते हुए पहुंचता है, क्योंकि जितनी खुशी उस बारातियों को हो रही है, वैसी ही खुशी उस विवाह करने वाले उस वर को हो रही है। ये प्रतीक रूप, ये दिखाने के लिए ये सब कुछ कार्य करते हैं कि बाराती आगे नाचते हैं और वह वर पीछे पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि वे सुख के क्षण है। और सीधी सी बात है, संसारी जीवों की ऐसी परिणति है, अच्छे दिनों में हर कोई साथ देने के लिए पहुंच जाता है, पर वही जैसे ही दिन बदल जाते हैं तो कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। जबकि जीवन से भी अगर कोई परम सत्य बात है तो वह मृत्यु है। पर मृत्यु के समय पे जब भी वह शव यात्रा होती है, मुर्दा आगे चलता है, और दुख के समय में, बुरे दिनों में व्यक्ति सीधी से स्वार्थ के कारण से ही कुछ कुछ अंशों में पीछे हो जाता है। ये साक्षात इसी का ही प्रतीक है, संसारी जीवों के स्वार्थ परिणति का ही प्रतीक है कि बारात में सुखी हों ये दिखाने के लिए वे आगे आगे दौड़ते हैं, और दुख के दिनों में मैं हूं तो पर आपके साथ नहीं हो, आपके पीछे हो, ये दिखाने के लिए उस जब शव यात्रा निकलती है, मुर्दे के सब जीव लोग पीछे पीछे चलते हैं। जबकि ये परम सत्य है कि विवाह हो नहीं हो, बारात निकले नहीं निकले, पर सबका जनाजा, सबके वह शव यात्रा अवश्य ही निकलती है। पर परिपूर्ण रूप से यही सत्य को स्वीकारना होगा, मरते समय, दुख के समय में कोई किसी का साथ नहीं होता, सुख के समय में फिर भी जैसे बने हर कोई साथ देता है, क्योंकि सुख के सब साथी,
दुख में न कोई। दुख में कोई भी किसी की हिस्सेदारी करना नहीं चाहता, न सुख में न दुख में हिस्सेदारी होती नहीं है। पर फिर भी सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में हर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, साथ देना चाहता है, पर दुख के दिनों में नहीं देना चाहता। इसी कारण से ये लॉजिक से, तर्क से ही ये व्यवस्था शायद विद्वानों ने, पूर्वजों ने बनाई होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पुष्पा सुभाष काला, सेलू, परभणी, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। पुष्पा सुभाष काला, सेलू, परभणी से। गुरुदेव, जब आप मेरे सवाल का जवाब देते हो तब मुझे नई ऊर्जा मिलती है और मेरे मन में समाधान रहता है, सकारात्मक सोच हो जाती है और आपके वचन से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। गुरुदेव, हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसका असर किसी भी क्षण पे हो जाता है। विकट से विकट परिस्थिति में हम प्रार्थना न भूले और सोच मेरी सकारात्मक रहे, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ गुरुदेव? सम्यक समाधान में मेरा समाधान कीजिए। तो जीवन का स्वभाव है, सुख और दुख जीवन में लगे हैं। अनुकूलता, प्रतिकूलता, इसका ही नाम कथनचित जीवन है। संकट आना, विपरीतता होना, ये इस कर्माधीन मनुष्य के निमित्त से कथनचित होने वाली सहज सहज घटनाएं हैं। क्योंकि कर्म की सत्ता वर्तमान में जीव के साथ होने से ये कभी विपत्ति, कभी आपत्ति, कभी संकट, कभी दुख, तो कभी कभी बीच बीच में सुख भी प्राप्त होता है। सुख के दिनों में हर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, पर अगर सदैव प्रत्येक काल में वह भगवान का स्मरण करता रहेगा तो वह कभी उसे दुख का दिन, कष्ट की, विपत्ति के दिनों को प्राप्त करने की संभावना ही नहीं होती। जैसे कहा जाता है, दुख में सुमरण हर करे, सुख में करे ना कोई। जब व्यक्ति दुख में तो फिर भी कभी कभार भगवान को याद कर लेता है, भगवान का स्मरण कर लेता है, पर अगर सुख के दिनों में परिपूर्ण रूप से सततता से वह प्रभु, देव, शास्त्र, गुरु आदि की प्रार्थना में लीन रहेगा तो कभी भी उसके सामने दुख आ ही नहीं सकता, आपत्ति आ ही नहीं सकती। और क्वचित कदाचित किसी पूर्व कर्म के नियोग से आपत्ति, विपत्ति, दुख, कष्ट सामने आ भी जाए तो भी अगर उसकी परिपूर्ण रूप से देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है और प्रार्थना करने की, भगवान की स्तुति, भक्ति आदि करने की अगर उसको आदत है और सतत उस प्रार्थना में, भक्ति में लीन होने का उसका अगर स्वभाव चल रहा है, अभ्यास है, तो वह दुख में कभी भी घबराता नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में भी सतत रूप से प्रभु का नाम स्मरण, देवशास्त्र गुरु की प्रार्थना आदि आदि को प्राप्त करने की बहुत ही आवश्यकता और अनिवार्यता है। जो इसका सतत अभ्यास रखता है वह दुख के दिनों में, आपत्ति के दिनों में भी उस प्रार्थना से, देवशास्त्र गुरु से दूर नहीं होता। पर इसके लिए हमें ये भी बात अवश्य समझनी भी होगी, मात्र प्रार्थना पढ़ने आदि से काम नहीं होगा, अपितु हमें उन देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा करते हुए उनके उपकारों का बोध सतत होने की आवश्यकता है। किसी भी गुरु ने, किसी भी प्रकार से अरहंत प्रभु ने, जिनवाणी ने जो हमारे ऊपर किए गए उपकार है, उस उपकारों को जो व्यक्ति भूलता है वो ही उसकी प्रार्थना को, उनकी प्रार्थना को भूलता है। जिसने देवशास्त्र गुरु की कृपा, देवशास्त्र गुरु का आशीर्वाद और देवशास्त्र गुरु के सन्निधि से बहुत कुछ प्राप्त किया होता है और वह उसके उन उपकारों को नहीं भूलता, वो ही परिपूर्ण रूप से उन दुख के दिनों में, आपत्ति के दिनों में भगवान से, देवशास्त्र गुरु से दूर नहीं होता।
सीधी सी बात है, दुख के दिनों में, आपत्ति के दिनों में हम देवशास्त्र गुरु से जुड़ के रहने के लिए, उनकी प्रार्थना में हमारा मन लगने के लिए हम एक ही कार्य कर सकते हैं जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से हम पे उपकार किए हैं। उन उपकारों का अगर हम सतत स्मरण करते रहेंगे तो नियम से कभी भी हम दुख के दिनों में, आपत्ति के दिनों में भी दुखी नहीं हो सकते। आपत्ति आना, दुख आना, कष्ट आना, ये तो फिर भी कर्म के कारण से संसारी जीवों में स्वाभाविक सी बात थी, पर फिर भी वह अगर उन दिनों में भी अगर हम प्रभु का नामस्मरण करते करते, गुरु का नामस्मरण करते करते अगर उनके उपकारों का भान करते रहे, उपकारी का स्मरण करते रहे, तो वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए कल्याण का मार्ग देने वाला, उस विषमता में भी सकारात्मकता देने वाला हो सकता है। हम अपने सोच को पॉजिटिव या सकारात्मक करने के लिए भीतर से, स्वयं से ही हमें एक ऊर्जा लाने की आवश्यकता है कि ठीक है, मैंने आज तक इतना किया, तो जो हो रहा है वो अच्छा हुआ, और अच्छे होने की संभावना होने के कारण से मैं और अच्छा सोचूं, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अगर ये वाक्य माँ हमेशा याद रखोगे तो विपत्ति के काल में भी कभी दुख परेशानी नहीं होगी और आपकी सोच भी हमेशा ही सकारात्मक बनी रहेगी। इसलिए जीवन में इस पंक्ति को हमेशा दोहराते रहना, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो होगा वह अच्छे के लिए होगा। ये विपत्ति के दिनों में हम अगर याद करेंगे तो आपकी उस काल में भी सोच भी सकारात्मक रहेगी और आप भी प्रभु और गुरु भक्ति प्रार्थना से दूर नहीं होंगे। इस प्रकार से चिंतन और विचार करने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। जी महाराज श्री के श्री चरणों में सिद्ध और शुद्ध भक्ति सहित मेरा कोटिशः नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री से मेरी एक समीचीन विकल्प है जिसका आप सम्यक समाधान दीजिए। जैसे आप प्रतिदिन हम सभी का एक श्रेष्ठ श्रावक बनने की कला सिखा रहे, तो आपने उस श्रावकाचार में अनेक बातों का वर्णन किया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह श्रेष्ठ श्रावक बनने के लिए मुख्य कर्णधार कौन सी चीज होगी, यह आप बताएं और मेरी इस समीचीन विकल्प को सम्यक रूप दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भैया जी, जीवन के कई सारे कार्य जरूरी नहीं है कि मात्र किसी एक साधन से, एक हेतु से या एक ही बात से सिद्ध हो जाए या प्राप्त हो जाए। जीव को एक कार्य की सिद्धि के लिए अनेक सारी बातों का, बहुत सारे कार्यों का और बहुत सारे साधनों का ध्यान रखना बहुत बहुत अनिवार्य है। और ऐसे ही श्रावक, सदश्रावक बनने के लिए जीव को, उस व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की बहुत बहुत अनिवार्यता है। मात्र एक की ही मुख्यता से अगर कार्य किया जाए तो वह सर्वथा सफल हो जरूरी नहीं होता। इसलिए एक श्रावक कुल में जन्मे हुए जीव को सदश्रावक बनने के लिए क्यों आचार्य भगवान तो बहुत सारे कार्य, बहुत सारी क्रियाओं को समझाते हैं, और जब जिस क्रियाओं को समझाया जाता है तब उसकी मुख्यता से वहाँ पर वर्णन करते हुए सर्वोसर्वा उस क्रिया को ही कहा जाता है। पर साथ में ये बात भी अवश्य ध्यान रखनी होगी कि कम से कम 3 बातों को श्रावक बनने से पहले, श्रद्ध श्रावक बनने से पहले समझने की और प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो कि श्रावक शब्द में ही स्वयं निहित है। श्रद्धा, विवेक और क्रिया। वह क्रिया भी आवश्यक है, विवेक भी आवश्यक है और श्रद्धा भी आवश्यक है। श्रद्धा सम्यक दर्शन का रूप है, विवेक सम्यक ज्ञान का रूप है और वह क्रिया सम्यक चारित्र का रूप है। श्रावक के पास वास्तव में रत्नत्रय नहीं है, पर फिर भी उसकी प्राप्ति के लिए उसको श्रद्धा, विवेक और क्रिया होना अनिवार्य कहा गया है। और अगर हम कर्णधार की ही बात करें, क्योंकि कोई क्रिकेट की टीम हो, कोई खेल की भी टीम हो, कोई संघ हो, कोई समाज हो, तो उसका कोई ना कोई कर्णधार मुखिया अवश्य होता है। तो श्रावक को सदश्रावक बनने के लिए वास्तव में एक कर्णधार की आवश्यकता है, जिसे आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी उस श्रावकाचार में कहते हैं, दर्शनम कर्णधारम तम।
वह सम्यक दर्शन ही इन सबका मुखिया है, सबका कर्णधार है। जो क्रिया है, विवेक है, वह परिपूर्ण रूप से तभी सफल है जब वह सम्यक दर्शन रूपी प्रत्यय साथ में जुड़ा है। सम्यक दर्शन नहीं है तो वह विवेक नहीं है, वह क्रिया नहीं है। परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन की सत्ता में ही वे सब कुछ श्रावक को सत्श्रावक बनाने वाले हो सकते हैं और सत्श्रावक से भगवान बनाने वाले हो सकते हैं। इसलिए इन सभी क्रियाओं में अगर कोई कर्णधार है, मुखिया है, अध्यक्ष है, तो मात्र और मात्र वह सम्यक दर्शन है। पर उसके बाद ही ये सब कुछ भी आवश्यक है। पहले सम्यक दर्शन और उसके बाद अन्य क्रिया, विवेक, ज्ञान, ये सब कुछ है। पर मुखिया पहला कैप्टन कोई है तो वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के अभाव में ये सभी व्यर्थ है। इसलिए मुखिया सम्यक दर्शन है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्युषण पर्व में मोरारजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें। और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सुराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।